में और एजुकेटर विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल ऑन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 2 नंबर का काम। उसी सीरीज में हमने एनवायरनमेंट की कुछ कन्वेंशन, कुछ एक्ट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एनवायरनमेंट से थोड़ा हटकर होने वाला है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, तो आप देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज नहीं थी। क्लियर? ऐड कब हुई? तो बाद में ही ऐड हुई होगी, जाहिर सी बात है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब राइट की बात आती है तो राइट के साथ और क्या होता है? राइट के साथ और होता है ड्यूटी। राइट और ड्यूटी दोनों एक साथ चलते हैं। तो राइट तो आपके दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस प्रकार से दिए गए थे? जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। और जो स्टेट है वो भी अपनी पॉलिसी में आपका ध्यान रखेगी, किसके द्वारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। तो राइट की बात तो कई जगह हो गई, राइट टू प्रॉपर्टी भी आ गया था आपका, फंडामेंटल राइट से हटा के उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आपका। लेकिन ड्यूटी की बात कहीं नहीं की गई थी सिटीजन के लिए, ठीक है। तो कब आइए देखते हैं जरा थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है। तो पहली बात यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, ये कह रहा है मोरल ऑब्लिगेशन। ये मात्र ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी जो है आपकी ये मात्र ऑब्लिगेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसे हम कर देंगे अभी लास्ट में जाके, तो सेशन देखते रहना प्लीज आप लोग, ठीक है। कह रहा है सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म। सही है, यानी देश प्रेम की भावना आपको बनाए रखना, यही क्या है? उद्देश्य है फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि आप देश के लिए क्या करें? अपना जो जज्बा है वो बरकरार रखें, ठीक है, देश के हित में काम करें। आगे कह रहा है नेशनल यूनिटी, है ना, नेशनल यूनिटी के लिए। फिर कह रहा है क्या बता रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटी कवर कहाँ होती हैं? तो आर्टिकल 51A, एक चैप्टर जोड़ा गया था 4A कर। हाँ, कब जोड़ा गया था? तो अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करी जाए आपके फंडामेंटल ड्यूटी के, तो देखिए एक अमेंडमेंट यहां पर आपको देख पा रहे होंगे, 42nd अमेंडमेंट 1976 का। क्या कहता है ये? हुआ क्यों? ठीक है, देखिए इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस पहली बात तो एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ही, उसके साथ साथ एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने मेजर अमेंडमेंट हुए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट अफेक्ट हुआ था इस अमेंडमेंट से। तो ये जो ड्यूटीज की बात हमने करी, एक कमेटी थी जिसका नाम था, क्या लिखा है यहाँ पर? ये स्वर्ण सिंह कमेटीज रिकमेंडेशन। ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन पर ही ये ड्यूटीज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर? इसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितनी ड्यूटीज थी? तो टोटल 10 ड्यूटी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अब कितनी है? यानी ये ए से लेकर और आपकी जे तक थी, ठीक है। और अब एक ड्यूटी और जोड़ दी गई है 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है। और ये कौन से क्लॉज में है? तो ये के में है। तो अब ए से लेके के तक आपकी प्रेजेंट में क्या हो गई? फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। ए से लेकर के तक के बारे में बात करते हैं। अब पहले हम ये समझेंगे कि ये ड्यूटीज है क्या। उसके बाद हम इनको मेमोराइज करने वाले हैं, बिल्कुल कितने सेकंड में? 30 सेकंड के अंदर। सही है, जैसा मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। इतनी मेहनत है, बस 1 मिनट, उससे ज़्यादा मैं टाइम लूंगा ही नहीं आपका याद कराने के लिए। डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा तो टाइम दो हमें भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात और बता दूं पहले मैं आपको, हमारे 3 बैचेस अभी करंट में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक पहला बैच है आपका असम जुडिशरी का, दूसरा बैच है आपका आरजेएस का, ठीक है। इसके बाद थर्ड बैच है आपका यूजीसी नेट लॉ का। और अगर
लॉ के पेपर की बात करी जाए, यूजीसी नेट का जो लॉ का एग्ज़ाम है ये 3 महीने के अंदर कंडक्ट होने वाला है हर कीमत पर। आरजेएस का एग्ज़ाम 5 से 6 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। असम का एग्ज़ाम भी सितंबर तक लगता है कि हो ही जाएगा कंडक्ट। तो आप पे समय नहीं है, बहुत से बहुत 6 महीने 7 महीने और नेट के लिए 3 महीने, और समय इतनी जल्दी भाग रहा है आप देख पा रहे होंगे। ये फरवरी आधी खत्म हो चुकी है, पता नहीं चला कहाँ गई, और अब बचे कितने दिन है, 13 दिन और बचे हैं इस फरवरी में, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। और आप अगर बैठे रहेंगे तो भैया बैठे ही रहेंगे फिर। तो इसीलिए बैचेस को एनरोल कर दीजिए जल्दी से और आ जाइए मॉडर्न तरीके की पढ़ाई पर। कौन सी पढ़ाई? जो ट्रिक्स के साथ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके साथ साथ उसके लिए ट्रिक भी देंगे याद करने के लिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर एक दवाई देता है, क्या जब दवाई लेने कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले कहेगा बेटा पुड़िया ले जाओ ये खा लो। अब कह रहे डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अगर इससे सही ना हुए फिर क्या करेंगे, रात में कोई दिक्कत हुई तो कोई एक आध गोली और बता दो। तो डॉक्टर कहेगा ठीक है लो इमरजेंसी के लिए ये गोली रख लो। तो हमारा भी डॉक्टर वाला काम है, सही, हम भी अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। क्यों? कि अगर आपको सादा वो है ना सिंपल लाइफ, उससे काम नहीं चल रहा है, मेंटोस लाइफ भी देते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यही पढ़ाने का तरीका है और यही आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए, श्योर सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो बैचेस एनरोल कर दीजिए, डिले मत कीजिए। एक एक दिन आपके जीवन में कम होता जा रहा है और आपको सक्सेस से दूर लेता जा रहा है। आइए अब डिस्कस करते हैं ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, क्या कह रही है फंडामेंटल ड्यूटी? कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात, पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो किसके लिए हैं, किसको ड्यूटी दी जा रही है, क्या सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पे होती है? तो नहीं, केवल सिटीजन पे होती है, पहली बात। आगे कह रहा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का पालन करना, एंड रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट करना किसको? अपने आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, अपने नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को, ठीक है। नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना, अब आपके जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनका सम्मान करना। इसके बाद सेकंड जो ड्यूटी है आपकी वो बता रहा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे जितने भी कौन है महापुरुष हैं जिन्होंने क्या करा है, स्ट्रगल करा है इस नेशनल फ्रीडम के लिए, सही है, हमारी आज़ादी के लिए, उनका क्या करना, उनको उनके नोबल्स आइडियल्स को फॉलो करना और चेरिश करना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी में टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट करना और बनाए रखना? तो कह रहा है सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी एकता, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को आपको बनाए रखना है। इसके बाद डी कह रहा है टू डिफेंड द कंट्री, अपने देश की रक्षा करना, ठीक है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस, और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, देश की सेवा करना। कब? व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको बुलाया जाए ऐसा करने के लिए, ठीक है। जब बात आए देश के ऊपर तो हर एक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है ई में टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना आपको बनाए रखनी है, सही है। इसके बाद अमंग अस ऑल द पीपल, सभी पीपल ऑफ इंडिया के बीच, सही है। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, किस किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर, सही है, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन की बेसिस पर, और अपने सेक्शन के बेसिस पर कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। देखिए कहाँ गया, हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना, त्याग करना। कैसी प्रैक्टिसेस को? जो डेरोगेटरी हैं। डेरोगेटरी का मतलब है जो लोअर करती हैं, ठीक है, किसे? डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिला के जो डिग्निटी है उसको क्या करती हैं? लोअर करती हैं। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? जैसे आपकी सती प्रथा की बात की जाए, ठीक है, बाल विवाह की बात की जाए, और जैसे महिला भ्रूण हत्या की बात की जाए, ये सारी प्रैक्टिसेस गलत प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपको क्या करना है? त्यागना है, सही है, इनको खत्म करना है समाज से। आगे कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, वैल्यू करना और प्रिजर्व करना, अपने
रिच हेरिटेज को, ठीक है, जो भी रिच हेरिटेज है, जो भी फोर्ट्स हैं जैसे, ठीक है, उनको क्या करना, उनको प्रिजर्व करना आपको, ठीक है। इसके बाद जी में कह रहा है आपका कि प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना किसे, नेशनल एनवायरनमेंट को, सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर क्या आता है, इंक्लूडिंग, जिसमें फॉरेस्ट आते हैं आपके, और लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं, वाइल्ड लाइफ आती है, एंड हैव कंपैशन, और कंपैशन रखना किसके लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए, सद्भाव रखना। कंपैशन का मतलब क्या है, सद्भाव रखना लिविंग क्रिएचर्स के लिए। ये देखिए, ये ड्यूटी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी जी में, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है टू डेवलप, क्या डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि आपको जो अप्रोच रखनी है वो साइंटिफिक तौर पे रखनी है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है आपको, ठीक है, ह्यूमनिज्म। और आपको ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि ह्यूमन के लिए, जैसे ह्यूमन की हिंदी क्या होती है, मानववाद रखना है आपको, ठीक है, मानवता को प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद कह रहा है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और आपको अपने अंदर क्या करने हैं, समय समय पर रिफॉर्म करने हैं, अपने को इंक्वायर करना, देखना है क्या कमी है हमारे अंदर, समाज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं रहने के लिए, ठीक है। देखिए, समाज को सुधारने से पहले अपने को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर देंगे और हर व्यक्ति अपने को देखने लगेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेफ गार्ड करना, ठीक है, और किसी भी प्रकार की हिंसा से, वायलेंस से क्या करना है, आपको दूर रहना है, हिंसा नहीं करनी है, ये भी आपकी ड्यूटी है। फिर कह रहा है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, सही है, इंडिविजुअल तौर पर, कलेक्टिव तौर पर, सही है, एक्टिविटीज़ करनी है, क्या कि आपका जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज करे हायर लेवल्स पर, ठीक है, देश की तरक्की हो। आगे कह रहा है लास्ट में जो ड्यूटी, देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं तक था, ये हुआ है आपका 86th अमेंडमेंट से ऐड 2002 के। हु इज़ अ पेरेंट, जो पेरेंट है या गार्जियन है किसका, किसी वर्ल्ड का, वर्ल्ड मतलब बच्चे का, सही है, या चाइल्ड का, तो उसको क्या करे, प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें आप, ठीक है। और एज क्या है अगर वर्ल्ड और चाइल्ड की, तो कह रहा है 6 एंड 14 ईयर, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है, किसकी, एजुकेशन की, उसके पेरेंट, गार्जियन, वर्ल्ड को, क्लियर। तो ये थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल कितनी, टोटल ये आपकी हो गई 11। अब सबसे सरल काम हमारे सामने आ चुका है, इन्हें याद करना, ठीक है। सबसे सरल काम कैसे याद करेंगे, चलिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखता भी रहना चाहिए ना, बस हो गया काम। अब याद करने का काम, और ये सबसे आसान काम है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे आप, तो सबसे पहले देखिए ए फॉर एप्पल होता था, लेकिन आज से आपके लिए ए फॉर होगा एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे याद रखना कि संविधान का पालन करना, ए फॉर एबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। इसके बाद ए के बाद आता है आपका बी, और बी के आगे लिखना है आपको सी, तो सी फॉर आता है चेरिश एंड फॉलो, क्या, नोबल आइडियाज को चेरिश करना और फॉलो करना, हो गया ए बी। और उसके बाद आता है आपका सी, सी जो अल्फाबेट है वो 3 नंबर पर आता है, 1 2 3, तो सी के अंदर क्या है, सी के अंदर 3 चीजें दे रखी हैं, 3 नंबर का अल्फाबेट है ना, पहला संप्रभुता, एकता और अखंडता, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अब इन 3 शब्दों को भी याद रखना। देखिए नेट के पेपर में, एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि बताइए किस किस के बारे में ये सी क्लॉज बता रहा है, ठीक है। एक पेपर में, अभी लास्ट पेपर के अंदर क्रोनोलॉजी लगवा ली थी कि क्रोनोलॉजी, ये आपको नहीं, ये हटा दिए क्लॉज यहाँ से, ये सारी 4 ड्यूटीज उन्होंने दे दी, बोला भाई साहब इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि पेपर में आता है। मैंने आपसे वादा कराया ना पहले अटेम्प्ट में क्रैक कराने का, मेरी रिसर्च है बहुत तगड़ी, इसीलिए आपको ये सब टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो इसको आप याद करोगे किससे, सुई से। सुई होती है वो धागा सीने वाली, हाँ सुई, एस से सोवरेनिटी, यू से यूनिटी और आई से इंटीग्रिटी, क्लियर। इसके बाद देखिए आगे आप डी, डी से हो गया आपका डिफेंड, डिफेंड करना, किसको डिफेंड करना, कंट्री को डिफेंड करना, ठीक है।
इसके बाद आ गया आपका ई, सही है। ई कैसे याद करोगे, तो देखिए ब्रदर के अंदर ई आता है, इसको याद रखना ब्रदर के साथ, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड शब्द है एक यहाँ पे, और एक है यहाँ पे वुमेन, ठीक है। तो ब्रदरहुड में भी ई आता है और वुमेन के अंदर भी ई आता है यहाँ पे, ठीक है। जब पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है, तो ई लगता है वुमेन में। एक पर्टिकुलर अगर स्त्री की बात की जाए तो वहां पे वुमेन आता है, ए एन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वुमेन अगर ब्रदरहुड की बात करी जाए तो ई क्लॉज के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद वुमेन। अब इसके बाद अगला आता है एफ, कह रहा है क्या करना है आपको, वैल्यू करना है एंड प्रिजर्व करना है किसको, रिच हेरिटेज को अपनी, ठीक है। तो इसके बाद आ गया आपका एफ। तो इसको आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो देखिए एफ है, एफ का मतलब क्या होता है, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैल्यू करना और प्रिजर्व करना किसको, रिच हेरिटेज को, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है रिच हेरिटेज, तो जो भी रिच होता है, कौन होता है, रिच, तो उस देखो दुनिया किसे फॉलो करती है, आजकल रिच आदमी को फॉलो करती है। अगर पैसा है तो आपकी समाज में क्या होगी, इज्जत होगी, पैसा नहीं है तो अब तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं पूछेंगे। तो जो रिच की बात करेंगे तो रिच का मतलब क्या होता है, रिच आदमी के कौन होते हैं, लोग फैन होते हैं, उसे ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसको एफ से कनेक्ट कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, फिर आपका आ गया एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में आपको पहले भी याद करा चुका हूँ कैसे, देखिए एनवायरनमेंट मतलब क्या है, पर्यावरण, यानी इसको हमने जी से याद करा था। पर्यावरण के अंदर क्या आता है, गार्डन आता है, रोहित शर्मा साहब वाला गार्डन हो गया। उसके बाद वो गो ग्रीन करके जो एक वो चलता है कैंपेन, सही है, तो ऐसे याद कर लो जी। इसके बाद आ गया डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो देखिए सबसे पहले आपको एच फॉर लिखना है यहाँ पर, क्या, एच का मतलब है आपका ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमनिज्म आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे, पहला साइंटिफिक टेम्पर, दूसरा ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म। तो ह्यूमनिज्म हो गया। अब देखिए ह्यूमन ने तो साइंस बनाई है, तो साइंटिफिक टेम्पर आ गया, ठीक है। और वही ह्यूमन क्या करेगा, इंक्वायरी कौन करता है, हाँ मजिस्ट्रेट या जज करते हैं इंक्वायरी, तो वो ह्यूमन ही तो है, तो इंक्वायरी करनी है तो भी कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, और रिफॉर्म करेगा तो भी ह्यूमन ही करेगा भैया, और कौन करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर आई कह रहा है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना, कैसे सेफ रखोगे कि उसको इंजरी नहीं करोगे, तो आई से हो गया इंजरी ना करना, किसको इंजरी ना करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को। या आई से इंडिया भी बन सकता है कि इंडिया की पब्लिक प्रॉपर्टी को आप क्या नहीं करोगे, इंजरी नहीं करोगे, सही है। इसके बाद अगला आ गया आपका, अगला आपका क्या आ गया, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, सही है, एक्सीलेंस की तरफ आप बढ़ते रहेंगे, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस एंड स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो द नेशनल कॉन्स्टेंटली क्या करे, आपका राइज करे, सही है, सही है। अब राइज कैसे करते हैं, सही है, राइज का मतलब क्या होता है, जागना, राइज का मतलब क्या होता है, जागना, तो जे से क्या हो गया, जागना, मतलब राइज करे आपका नेशन, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे आप। अब देखिए के जो आया, तो के का मतलब क्या होता है, के में इसमें क्या दिया गया है, चाइल्ड के बारे में दिया गया है, और बच्चों के लिए बहुत प्यारी चीज क्या होती है, किंडर जॉय, तो के फॉर हो गया आपका किंडर जॉय, सही है, चाइल्ड से रिलेटेड। तो कौन से क्लॉज में है चाइल्ड, के में है आपका, क्लियर। आजकल तो वो बेन 10 वाले या पता नहीं कौन से वाले चल रहे हैं किंडर जॉय, बड़े स्पेशल, वो अलग अलग आर्टिकल चलता है उसमें, ठीक है। तो ये थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको भी याद कराई गई हैं बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ। इन सभी ट्रिक देखो एक बार थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फिर से जरा एक बार देख लेते हैं। ए फॉर हो गया अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बी फॉर हो गया आपका क्या, बी के साथ सी पढ़ेंगे चेरिश करना, सी के साथ क्या है, तीन चीजें, सुई, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, डी का मतलब है डिफेंड कंट्री, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ब्रदर और वुमेन, एफ का मतलब क्या है कि भाई आप क्या करोगे, वैल्यू प्रिजर्व करोगे किसे, रिच हेरिटेज को, सही है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जी से आपका क्या हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, एस से हो गया आपका क्या, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी, रिफॉर्म, आई से हो गया इंडिया की प्रॉपर्टी या इंजरी नहीं करना प्रॉपर्टी को, जे से क्या हो गया, जागो, यानी कॉन्स्टेंटली राइज करने के लिए जागना पड़ेगा, तो जे, और के का मतलब हो गया किंडर जॉय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब आप याद कर चुके हैं, क्या, किस चीज को याद कर चुके हैं,
फंडामेंटल ड्यूटीज को ट्रिक के साथ, और वो भी क्रोनोलॉजिकली। क्लियर? बताइए, सही लगा? अब कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? तो देखिए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, मोरल ऑब्लिगेशन है। अब देखिए बात अगर यहाँ पे की जाए ऑब्लिगेशन की, तो यानी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स नहीं होंगी, मतलब अगर आप इसका वायलेशन कर देते तो क्या कहीं पनिशमेंट है? नहीं है। लेकिन हम कराएंगे, हमने बताया था ना आपको अभी, हम कराएंगे। कैसे कराएंगे? देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको एनफोर्स कराने के लिए अलग से सेपरेट एक्ट बनाए गए हैं। जैसे बहुत सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, है ना, तो देखिए आपकी ये जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी थी, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक पोटा एक्ट आया था, सही है, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद यूएपीए का अमेंडमेंट आया, सही है। इसके बाद अगली बात की जाए तो आपका क्या है यहाँ पर, ये रहा आपका एनवायरनमेंट, जी में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग एक्ट आए हुए हैं। एयर पॉल्यूशन एक्ट कब का है बताइए, याद कराया था पिछली वीडियो में कि कब का है, 1981 का। वाटर कब का है, हाँ 74 का। एनवायरनमेंट कब का है, 1986 का। अब देखो अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं ना तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप। ऐसे भैया कुछ ना, पीएचडी नहीं निकलेगी सबसे लोअर वाली, जेआरएफ और नेट तो छोड़ दो। अगर आपको सही दिल पे हाथ रख के सोचना कि गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, जब पढ़ा दिया गया तब भी आपको याद नहीं, और इतनी फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम की रील घुमा लोगे एक एक 2-2 घंटे दिन में, लेकिन मास्टर साहब की आप 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। हाँ, कि ज़िंदगी में कुछ मिल जाए, कुछ पा जाओ, तो सोचना जिनको अगर याद नहीं आ रही इनकी डेट्स, हाँ, और देख लेना वीडियो जाकर फिर। अब तो जी आ गया आपका। इसके बाद आपका पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए एक्ट आ चुका है, सही है। फिर इसके बाद आपका नेशनल एजुकेशन, उसके लिए एक्ट आ चुका है 2009 में। तो अलग अलग एक्ट बना के इनको ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अब हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो 2 नंबर के काम वाली सीरीज के अंदर, कि 2 नंबर आपके पक्के हो जाएं इस एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट के, ठीक है। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपको ये जो हमारा सेशन है अगर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तब इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और जो बैचेज हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।